तो प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, इससे पहले मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए 4.6 करने से पहले जिन बच्चों ने इसके बेसिक की वीडियो, क्योंकि बेटा इस पूरे 4.6 के लिए जो बेसिक है वो सारे बेसिक मैंने एक प्रीवियस क्लास में करा दी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर इस एक्सरसाइज की तरफ आइए। ठीक है सर। और हाँ, ये जो मैं आज की वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना पूरा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है और जो मैट्रिक्स चैप्टर है उन सबके सारे पूरी प्ले लिस्ट यानी सारे चैप्टर्स के वीडियो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो बच्चों आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एग्जामिन कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 6। देखो भैया 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है। ठीक है, हमें बताना है कि भाई कंसिस्टेंट कौन सा है, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलो भाई मुझे सॉल्व नहीं करना, मुझे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है बेटा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये आपके सामने इक्वेशन ये रहा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आपको क्या करना है बेटा, आपको लिखना सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले लिखना है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी, ये हर एक सवाल में लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्यारे बच्चों, ax इजिकल टू बी। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। जो मेरा सिस्टम है मतलब जो भी ये इक्वेशन दे उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए a में क्या आएगा, जो सर x, जो x का कोएफिशिएंट होते हैं सर, है ना, मतलब x और y z के, z तो है नहीं यहाँ पर ना, तो x के साथ क्या सर 1, यहाँ पर x के साथ 2, है ना। a में क्या आएगा, जो x और y के साथ होते हैं वो आता है, इसके साथ 1 2, ठीक है, y के साथ 2, y के साथ 3, ठीक है सर, है ना। प्यारे बच्चों उसके बाद x मैट्रिक्स में क्या आता है, x मैट्रिक्स में आपके वेरिएबल आते हैं, कौन से, x और y वेरिएबल आते हैं सर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों बात करें अगर हम कौन सा मैट्रिक्स की सर, बात करें अगर हम बी मैट्रिक्स की, बी में सर क्या आएगा, बी में ये कांस्टेंट नंबर आते हैं, कौन से, 2 और 3 आते हैं, है ना सर। आगे सर, बिल्कुल आगे सर, है ना, इसमें ये आगे सर। अब मुझे बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है डिटर्मिनेंट से। तो पहले इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो भैया डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो तो अगर प्यारे बच्चों इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सर क्या आएगा, अब आता ना 3 × 1 - 2 × 2, ठीक है, तो सर 3 × 1 और 2 × 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा ये, प्यारे बच्चों कितना आएगा ये सर, कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 × 1 = 3 और -2 × 2 = 4, कितना है प्यारे बच्चों, -1 आया, यानी a का डिटर्मिनेंट कितना आया, -1 आया। सर क्या a 0 के बराबर है, a ≠ 0, तो जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होता, व्हेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a = 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या बेटा, कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों ऐसे केस में, ये कंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर लिख देंगे बच्चों, है ना, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहां पर लिख देंगे हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या बेटा, कंसिस्टेंट, है ना, कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सर वो क्या आ गया हमारा, कंसिस्टेंट आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 ≠ 0 नहीं आया तो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट, उसको हम बोलेंगे। ये तो मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस क्लास थे आपको। ठीक है सर, समझ गए? अगर समझ गए तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों ना जो पहला वाला है, ठीक है, तो बेटा अगर आप सेकंड क्वेश्चन करोगे ना बेटा, ये भी क्या निकलेगा, कंसिस्टेंट निकलेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट होगा, इसको आप खुद से करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता वो कंसिस्टेंट होता है। प्यारे बच्चों एक बार करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा।
क्वेश्चन में थर्ड कह रहा है सर x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। मुझे बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम क्या होता है, ये लिखना पड़ेगा कि लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू बी। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ax प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख तो सकते हैं आप लोग, तो काम ही लिखना हमारा बेटा। ठीक है सर, इस फॉर्म में लिख दिया। अब यानी a मतलब ए मैट्रिक्स में क्या आता है, जो x और y के कोएफिशिएंट होते हैं। यहाँ पर क्या सर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 6 है, 3 आ गया, 6 आ गया। सर x मैट्रिक्स में क्या आता है हमारा, x और y आता है कि यहाँ 2 ही वेरिएबल है फिलहाल। सर b मैट्रिक्स में क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आते हैं, 5 और 8 आता है बच्चों हमारे पास। ठीक है सर, अब प्यारे बच्चों एक से देखिए, अब जरा क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। क्या आएगा सर, 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, कितना आया 0। अब यहाँ पर a बराबर 0 आ गया। अब मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बेसिक में बताया था ना कि जब a बराबर 0 आता ना तो सर हमें क्या करते, फिर हमें उसमें दो चीज चेक करनी पड़ती। क्या, हमें एडजॉइंट a इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर a डिटरमिनेंट a 0 आता है तो क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a और b का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और भाई एडजॉइंट a, अरे भाई लोगों एडजॉइंट a कैसे निकलता पता है ना, अरे एडजॉइंट a कैसे निकलता पता है ना, निकालना आता है, हाँ निकालना तो आता ही है। जिसने नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, एडजॉइंट a कैसे निकालता है, अब भाई एडजॉइंट जब 2x2 मैट्रिक्स में अगर 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो तरीका बताया था ना कि भैया ये तो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, 6 ऊपर 1 नीचे, और इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, माइनस का 2 और माइनस का 3। हाँ सर बोल तो सही रहो आप, एडजॉइंट ए ये आ गया। बी क्या सर आपके पास, बी तो मेरे पास है 5 और 8। अब जरा एक काम करो यार, जरा एडजॉइंट ए और बी निकालो फटाफट, दिखाओ यार, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो फटाफट यार, क्या आएगा 6 माइनस 2 माइनस 3 1, यानी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बी वाला मैट्रिक्स। बी में क्या है 5 और 8 है। ठीक है भाई, कर दे भाई लोग मल्टीप्लाई, कर दे भाई लोग मल्टीप्लाई। ठीक है सर, 6 इंटू 5, ठीक है, माइनस 8 या 24, 8 इंटू 3, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5, और भैया 8 इंटू प्लस 8 इंटू 1। ठीक है सर, तो एडजॉइंट ए इंटू में बी जो होगा प्यारे बच्चों, अगर करोगे ना कितना क्या प्यारे बच्चों, ये 6 5 30, माइनस 8 या 24, 2 5 10, और प्लस 8 1 8, कितना है सर ये आएगा 6, और ये कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 2, 6 और माइनस का 2 आ रहा है, 6 और माइनस का 2 आ रहा है। अब ये बताओ, अगर आपका 6 और माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है, क्या ये 6, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आया? अरे एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल, आपका इक्वल, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। और आपको समझाया था, जिसको नहीं पता प्रीवियस वीडियो को जाके देख लो, इसका बेसिक काम मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी, सर एडजॉइंट ए इंटू बी मैंने बताया था, है ना, एडजॉइंट ए इंटू बी कैसा आता है, निकालना बता दिया मैंने आपको। तो अगर जब भी ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो जब भी एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है सर, इनकंसिस्टेंट, बताया था ना। तो सर यहां लिखेंगे हियर, ये ऐसे लिख देंगे, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, हैंस द सिस्टम इक्वेशन इज
इनकंसिस्टेंट। क्या आ गया बेटा? इनकंसिस्टेंट आया। कब आता है ये? कब आता है इनकंसिस्टेंट? जब एडजॉइंट ए इंटू बी 0। क्यों सौरभ जी, कोई दिक्कत है सवाल में? कि कैलकुलेशन में भाई बहुत सारी दिक्कत हो जाते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर दिक्कत नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या कर लो, इसको राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों राइट डाउन कर लिया तो सर एक काम करते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे ये दिया हुआ है ना, मुझे निकालना क्या है सर? कुछ अपन को निकालना कुछ नहीं है। क्या निकालना है? मुझे ये बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। अब आया 3x3 का मैट्रिक्स। अभी तक क्या चल रहा था? 2x2 का मैट्रिक्स। अभी तक ड्रामा चल रहा था। अब आया असली खेल, जहाँ पर लंबा लंबा सोल्व करना पड़ता, बहुत ही लंबा लंबा सोल्व। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? क्या लिखना पड़ेगा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी, है ना सर? ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। प्यारे बच्चों देखो आप, हमारे पास a मैट्रिक्स में क्या आएगा? a में क्या आएगा? ये आएगा a में क्या आता है? जो x y z का कोएफिशिएंट होता है। तो x साथ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर a हो गया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2a हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 1, 2 और 2a, ठीक है प्यारे बच्चों। जो इनके कोएफिशिएंट है ना वो लिखने होते हैं सर। प्यारे बच्चों बी मैट्रिक्स में क्या आएगा? बी में आएगा आपका एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। और बी मैट्रिक्स में क्या आएगा? बी मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट नंबर होते हैं 1, 2, 4 आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है सर, क्या चीज? एक्स मैट्रिक्स। ओ सॉरी, ये एक्स मैट्रिक्स होगा, ये एक्स मैट्रिक्स होगा। हमारे साथ सौरभ जी बैठे हैं, सौरभ दुबे नाम है इनका, सौरभ द्विवेदी, ठीक है। ये एक्स मैट्रिक्स होगा बच्चों, ठीक है। चलिए सर आगे करते हैं। प्यारे बच्चों को आगे सॉल्व करें तो सर मुझे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट्स ए निकालना पड़ेगा। अब ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब आपको या तो रो के अलोंग सॉल्व करना पड़ेगा, कॉलम का अलोंग, ठीक है। तो लिख दो सर यहाँ पर कि एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंड, ठीक है सर। एक्सपेंड अलोंग, मैं किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ? मारो R1 के, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। ये बड़ी वाली दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत काम, ठीक है। ये सवाल बहुत लंबा जाने वाला भाई ये। तो 1 ना, तो 1 कब छुपाओ? किसके? ये पूरा ढक जाएगा ना, क्या बचेगा? ये मैं सिंपल कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यार, अब एक्स साइज 4.6 में पहुंच चुके हैं। अब अगर बाबू 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 बताएंगे आपको ना, थोड़ा अगर इतना ज़्यादा बेसिक जाएंगे ना बच्चों, यार टाइम लग जाएगा ना यार, ठीक है। तो देखो ये ढक जाएगा ना आपका, ये पूरा कवर हो जाएगा ना। क्या बचेगा? 3 × 2 क्या हो जाएगा बेटा? 6a माइनस क्या? a × 2 क्या आएगा? 2a। और ये कौन सा एलिमेंट होता है? ये कौन से होते हैं? डायमंड एलिमेंट होता है ना। इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये पूरा कवर, ये पूरा ढक जाएगा। क्या बचेगा? 2a 2a। तो 2 × 2 क्या आएगा बेटा? 4a माइनस a × 2a क्या आएगा? 2a प्लस का 1 आएगा, ठीक है। ये पूरा कवर हो जाएगा ना बच्चों। क्या बचेगा? 2 3a 2 × a 2a माइनस 3 × a 3a, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स a इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। 6 में a में घटाओ 2a, 4a बचेगा। प्यारे बच्चों 4a में से घटाओ 2a, कितना बचेगा? 2a बचेगा। प्यारे बच्चों देखो 1 है यहाँ पर, ठीक है। 2a में से घटाओगे 3a, क्या बचेगा? माइनस का a बचेगा। 2a में से घटाओगे 3a, माइनस का a बचा, ठीक है सर। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, 4a ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, तो माइनस का 2a और क्या होगा सर? ये माइनस का a। सर कितना आएगा? 4a आएगा माइनस का 3a, तो कितना आएगा सर? a आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स a बराबर क्या आया? डिटर्मिनेंट्स
डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू क्या है सर, ए आई है। तो अगर इसकी वैल्यू ए आई है सर, क्या इसकी वैल्यू 0 आई है सर, है ना। अगर इसकी वैल्यू ए आई है तो इसका मतलब क्या होगा सर, है ना। इसका मतलब सर क्या होगा, इसका मतलब सर प्यारे बच्चों सर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों क्या है ना, बच्चों इसमें क्या है ना, तो डिटरमिनेंट्स ए बराबर 0 है, ठीक है, नहीं सॉरी ए, डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू स्मॉल ए आई है। अब कायदे से यार हमने तो पढ़ा है ना कि अगर इसकी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मान के चलो, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है ना। अगर प्यारे बच्चों मान के चलो कि शुरू में पढ़ा था ना कि अगर डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 ना क्या आता है, अगर नॉट इक्वल टू क्या आता है 0 आता है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। अब पहली चीज़ ये बताओ प्यारे बच्चों, आप करोगे सर, मुझे पता आप लोग बोल लोगे, काफ़ी बच्चे बोल लोगे सर ये जो है ना ये ए 0 नहीं है, तो ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0, और सर इसको आगे सॉल्व करो, मतलब नॉट इक्वल टू 0 तो सर ये 0 नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर आना तो कंसिस्टेंट है, तो कन्फर्म है, पर हम कैसे मान लें कि ये जो ए है ये कोई हमारा नेचुरल नंबर है या कोई निगेटिव इंटीजर है, हम कैसे मान लें कि 0 नहीं है सर, 0 सर ए तो कुछ भी हो सकता है ना सर, ए आपका 1 भी हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है। कौन सा सवाल में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया क्या, अरे क्वेश्चन में कुछ बोला गया कि ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसे तो बोला नहीं है, ए तो 0 भी हो सकता है, ए तो 1 भी हो सकता है, तो हो सकता है ए बराबर 0 हो, यहाँ पर हो सकता है ए की वैल्यू 0 हो। तो जब डिटरमिनेंट्स ए 0 के बराबर आता है, जब डिटरमिनेंट्स ए किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, जब डिटरमिनेंट्स ए 0 के बराबर आता है तो उसको आगे सोल्व करते हैं, तो मैं एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो मतलब ए की वैल्यू ना कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। या ये मुझे डाउट कर रहा है, तो एक काम करता है ना, इसको क्या करते हैं, इसका ना एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं, तभी हमें पता लग पाएगा वाकई में भाई क्या हो रहा है यहाँ पर मामला। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, है ना। तो सर अब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों हमें इस केस में, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब एडजॉइंट निकालने क्या करना पड़ेगा सर, पहले क्या निकालो, इसका कोफैक्टर निकालो। तो यानी a1 1, ठीक है, a1 2 और a1 3, सर a2 1, a2 2, a2 3, सर a3 1, a3 2, a3 3। देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, एक बार प्यारे बच्चों एक बार इसको अगर निकालेंगे ना, है ना सर a1 1, तो प्यारे बच्चों अगर इसको सोल्व करें ना ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा ना। तो सर क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, कितना आएगा 4, कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा, 4 ही आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों उसके बाद ये कवर, ये पूरा कवर हो जाएगा, और ये सॉरी, ठीक है ना। देखो बच्चों पहला जो 4 है कैसा है बच्चों, है ना, ये सॉरी अब दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, ये पूरा कवर हो गया था ना, ये पूरा कवर हो गया था ना सर, ठीक है। तो ये बचा था 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 4 आया। अगले में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा कवर हो जाएगा, पूरा ढक जाएगा, कितना आएगा 2a बचा, तो 2 इंटू 2 4a और a इंटू a 2a, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 2 2 जा 4, मतलब 2 घटाओ कितना बचेगा 2a, कितना बचेगा 2a बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पूरा कवर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3a, तो कितना आएगा माइनस का a आएगा, ठीक है। अगले में ये पूरा कवर क्या हो जाएगा 2a माइनस a, तो क्या आएगा a आएगा, ठीक है। अगले में ये पूरा कवर 2a माइनस a, तो कितना आएगा a आएगा। अच्छा इसमें एक बार देख लेते हैं प्यारे, इसमें डाउट लग रहा है मुझे, हाँ इसमें ठीक है, इस दोनों में ठीक है। फिर अगले में ये पूरा कवर क्या आएगा a माइनस a, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, है बच्चे कह रहे हैं 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगला ये पूरा कवर हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। अगले में ये पूरा कवर 2 इंटू 2 क्या 0 हो जाएगा, क्या आएगा 0। अगले में क्या आएगा प्यारे बच्चों, अगले में 3 और 2 कितना आएगा
1, है ना। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, अब मैंने कहा था ना ये अब जब भी ऐसे आता है तो क्या कहा था हमने, डायमंड एलिमेंट का साइन चेंज कर दो। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा ना। 1 2 3 4 डायमंड एलिमेंट होते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है सर, चेंज कर दिया। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सर, अब अगर इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज। तो 4a माइनस 2a माइनस में a, माइनस a 0 माइनस 1 0 1, एडजॉइंट ए आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से यार, तभी तो पता लग पाएगा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, है ना। तो सर ये ना मैं चलो यहीं पे सॉल्व करके दिखा देंगे आपको ना। जो बी मेरे पास है प्यारे बच्चों, बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, बी मैट्रिक्स क्या बेटा 1 2 4, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स है 1 2 4, ठीक है। तो यहीं पे इसका खात्मा करते हैं यार, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू में बी, ठीक है। देखो भाई 4a माइनस 2a और माइनस a, माइनस a 0 माइनस 1 और माइनस 1 0 और 1, किससे उल्टा करना है, 1 2 4 से करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखते जाओ कितना आ रहा है सर, 4 1 जा 4, सर ये कितना आएगा, माइनस माइनस a इंटू ए क्या आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का a, माइनस का a, और बेटा 4 इंटू क्या आएगा सर, ये 4 इंटू माइनस ए क्या क्या कितना आएगा सर, ये माइनस का 4a, हाँ भाई, है ना, सही कह रहा है सर। 4 इंटू 1 तो सर 4a, अच्छा 2, ये माइनस का 2 है ना, ये माइनस का 2 है, कितना है माइनस का 2, ठीक है। और ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 2a, ठीक है। ये कितना आएगा बच्चों, क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 2a, और ये क्या हमारा 0, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कितना आएगा हमारा, माइनस का a, ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 0, है ना, है ना। ये क्या आएगा प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। सोल्व करने में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, कितना आएगा सोल्व करने में कितना आ रहा है, सोल्व करने में कितना आ रहा है सर, ये कितना है सर, ये बेटा कितना आ गया, माइनस का 2 आएगा, ये आएगा 0, अरे कितना आएगा, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं हो रही सर, प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी सर, एक बार चेक करना पड़ेगा सर, कोई मिस्टेक ना हो गई हो। देखिए प्यारे बच्चों जिस हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा है ना इसका, माइनस 2a 0 माइनस a 4, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग ना, तो यहाँ पर या तो प्यारे बच्चों मे भी हमारी कुछ मिस्टेक्स हुई कैलकुलेशन में, वो तो मुझे फिलहाल कुछ दिख नहीं रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना एडजॉइंट a इंटू बी, जो एडजॉइंट a इंटू बी ना, ये जो प्यारे बच्चों ये मेरा ना क्या आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो जब 0 के इक्वल नहीं आता ना, तो जब एडजॉइंट a इंटू बी 0 के इक्वल नहीं आता, तो हमें पता है ना हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो एडजॉइंट a और b नॉट इक्वल टू 0 ना। तो जब 0 को इक्वल नहीं आता ना, तो तब क्या होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक बार प्यारे बच्चों, एक बार आप खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हमसे कुछ हो सकता है, मे भी दिक्कत हो सकती है, पर जितना हमने सोल्व किया है उस बेस पे ये इनकंसिस्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका ना कौन सा पार्ट है बच्चों, 5th पार्ट है, ठीक है। 5th पार्ट क्या कह रहा है, 3y माइनस 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए बच्चों सवाल को एक बार करते हैं सॉल्व, कैसे कर रहा है ना। इसमें सर वही बताना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द
फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा, इन द फॉर्म ऑफ किसका, ax इजिकल टू बी के फॉर्म में प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जब इसको अगर ax प्लस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स में आता है x का कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना सर, 3, और ध्यान देना यहाँ तो x है ही नहीं ना, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। ठीक है सर, हाँ इस चीज़ का ध्यान देना है प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, यहाँ पर y कोएफिशिएंट क्या है, -1, यहाँ का y का कोएफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -5, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है, -2, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और यहाँ पर वो z है, यहाँ पर z नहीं है, z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 0। ठीक है, तो क्या प्यारे बच्चों हमने सही लिखा है, सही लिखा है सर, बिल्कुल सही लिखा सर। ये ए हो गया, ए मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, बी मैट्रिक्स में क्या आएगा सर हमारा, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक्स मैट्रिक्स है, बार बार भूल जाते हैं हम, एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स में सर क्या आएगा, 2 -1 3, 2 -1 3, क्या आएगा, 2 -1 3 आएगा सर। ठीक है, अब सर क्या निकालना, अगर हम पता करना है कि पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना है, उसके लिए डिटर्मिनेंट्स ए निकालना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट्स ए के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना, आपको सोल्व करना आता ही है। तो किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लो R1 का अलोंग लिख देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग R1, ये पूरा कवर हो जाएगा ना, तो क्या होगा सर, 2 को करोगे 0 से मल्टीप्लाई, 0 आएगा। ठीक है, -5 को करोगे 1 से तो 5 आएगा, तो यहाँ पर -3 बार आ रहे हैं ना, इसलिए क्या आएगा, -5। ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, ध्यान देना यहाँ -1 है, पर डायमंड एलिमेंट होने के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +1 आएगा, ये पूरा कवर, ये कवर, ये 0 हो जाएगा, और 3 1 जा 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या बचेगा, -2 बचेगा, ये पूरा कवर हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, -5 आ जाएगा, +3 1 जा 3, और क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, -15 +3, ये 12 बेटा, -15 +3 +12। ठीक है, तो बेटा कितना आ रहा है, ये -15 और ये कितना बेटा, 12 3 15, कितना है बेटा, 0। बेटा ए का डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है सर, 0 किसके बराबर आ रहा है प्यारे बच्चों, 0 के बराबर आ रहा है। तो अगर 0 के बराबर आ रहा है, अगर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका जब भी डिटर्मिनेंट्स ए 0 के बराबर आता है तो उसको हम आगे सोल्व करना पड़ेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में तो सर आगे सोल्व करना पड़ता है ना, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, है ना, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए के लिए पहले क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। अरे भाई इतना लंबा, हाँ भाई इतना लंबा बच्चा, तो पहले इसका कोफैक्टर निकालो यार। तो A11 है ना, A12, उसके बाद A13, उसके बाद A21, उसके बाद A22, देन A23, उसके बाद A31, उसके बाद A32, उसके बाद A33। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो प्यारे बच्चों, अगर इसका आप यहाँ पर एडजॉइंट निकालते हैं, है ना, अगर यहाँ पर आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, तो सर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका एडजॉइंट निकालो ना, ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, अगर देखो बच्चों, अब एडजॉइंट निकालना ना, वो आपको मतलब देखो समझाया हुआ है वैसे, ठीक है। तो अगर आप पहले को सोल्व करोगे, पहले को जो एडजॉइंट निकालोगे प्यारे बच्चों, पहले को एडजॉइंट आएगा, ये ऐसा आएगा ना, इससे, तो देखो बच्चा, है ना, दिस इंटू दिस, तो ये आपका देखो प्यारे बच्चों पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए ये पूरा कवर, ये कवर, तो सर इसका एडजॉइंट क्या आएगा बच्चों, -5 आएगा। ठीक है, अगला अगर बेटा इसका एडजॉइंट निकालोगे, -1 का एडजॉइंट निकालोगे, तो सर -1 का एडजॉइंट कितना आएगा प्यारे बच्चों, अगर आप सोल्व करोगे ना, तो -1 का एडजॉइंट आपका बनेगा बेटा 3, कितना बनेगा, 3 बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर -2 का एडजॉइंट निकालोगे, तो इसको ऐसे कवर कर दोगे ना, तो सर ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, -6 आएगा। ठीक है, अच्छा
प्यारे बच्चों अगर आप इसका एडजॉइंट निकालोगे, जीरो का एडजॉइंट निकालोगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो सर कितना आएगा जीरो का एडजॉइंट? सर माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अगर 2 का एडजॉइंट निकालोगे, 2 का एडजॉइंट कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 का एडजॉइंट कितना आएगा? तो 2 का एडजॉइंट आएगा 6 आएगा। ठीक है, -1 का एडजॉइंट निकालोगे, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, -15 और क्या प्लस का 3, तो प्यारे बच्चों ये बच्चों माइनस का 12 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 का एडजॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा। अब -5 का एडजॉइंट कितना आएगा? सर -5 का एडजॉइंट आएगा -3। ठीक है, और 0 का एडजॉइंट कितना आएगा सर? 0 का एडजॉइंट कितना आएगा सर? 3 2 जा 6 प्लस का 6। ठीक है, अब सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। इनके साइन ये हो जाएगा आपका माइनस, ये जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, और तो यानी कि एडजॉइंट ए कैसा आएगा? फिर क्या करेंगे सर? ये सारे रो चेंज किस में हो जाएंगे? कॉलम में। तो सारे रो चेंज किस में हो जाएंगे? कॉलम में। तो -5 -3 और -6। ठीक है, और 10 6 12 5 3 6। ठीक है, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि इसको करते सर किस में? अब आगे सॉल्व करना है। अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ए तो आ गया, अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ए इंटू बी। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एडजॉइंट ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ए इंटू बी सर कैसे निकालें? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के लिए प्यारे बच्चों जो मेरे पास पीछे नंबर दिए हुए थे, तो एडजॉइंट ए में सर, एडजॉइंट ए में कितना आया था प्यारे बच्चों? मेरा आया था -5 -3 और -6, है ना सर। 10 6 और सर कितना था ये? 12 5 3 6 10 6 12 5 3 6 था। ठीक है प्यारे बच्चों, एडजॉइंट बी क्या था? जो हमारे पास एडजॉइंट बी था, एडजॉइंट बी क्या? 2 -1 3। क्या था सर? 2 -1 3। क्या था प्यारे बच्चों? 2 -1 3 हमारे पास ये था। अब देखो प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ए इंटू बी को जब सोल्व करोगे सर, देखो 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक है सर, ये -10 1 जा 10। ठीक है बेटा, 5 3 जा 15। ठीक है सर, 3 2 जा 6 सर, -6 1 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 सर, 6 2 जा 12 सर, -12 1 जा 12 सर, 6 3 जा 18, है ना प्यारे बच्चे। एक बार अगर हम फिर से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है सर? चलो सर मान के चल लें, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा हमारा। सर ये -20 हो जाएगा, ये आ जाएगा -5 सर। ये आपका कितना होगा सर? -12, ये आएगा सर -3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा सर? ये आएगा 30 और ये आएगा प्यारे बच्चों -8। कितना आएगा प्यारे बच्चों? -8 आने के चांस हैं। ठीक है, अब सर एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमसे दिक्कत तो नहीं हुई सर। -5 आएगा पहले में। ठीक है सर, 9 6 15 और क्या आएगा? -6 आएगा नहीं तो। ठीक है, अब 12 24 आएगा ना, तो कितना आएगा? कितना आएगा? -6 आएगा सर। तो सर यहाँ पर एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई करने में 0 आ रहा है क्या? 12 12 ठीक है, ये सर 6 6 12 ना। ओहो सर क्या आएगा? -3। क्या आएगा यहाँ पर? -3 आएगा सर। 6 6 12। ठीक है, 12 में हो गया सर -। ठीक है सर, क्या आएगा? -3 आएगा, है ना। या सर हमने कुछ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना कर दी हो, है ना सर। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 और 3 3 जा 9, है ना। चलिए सर, कैलकुलेशन हमने ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं सर। एडजॉइंट ए इंटू बी क्या सर हमारा 0 आ रहा है सर? 0 आ रहा है सर? ये 0 नहीं आ रहा, ये 0 नहीं आ रहा है। तो अगर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या आएगा? जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आता है प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट। इज इनकंसिस्टेंट। क्या आएगा प्यारे बच्चों? इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है अब? चलो अगला सवाल करते हैं यार। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको 5th क्वेश्चन कराया। प्यारे बच्चों 6th क्वेश्चन ये भी जी, है ना। अगर आप मैंने आपको 5th करा दिया, अगर आपने 5th कर लिया तो 6th आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कर रहा है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना, इन एक्सरसाइज 7 to 14। देखो 7 से लेकर 14 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको सोल्व करना है। देखो सोल्व करने का इसका मतलब पता है क्या है, इसका सोल्व करने का मतलब है कि हमें एक्स वाई जेड की, चलो यहाँ तो मतलब जैसे जिसमें एक्स वाई है उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसमें एक्स वाई जेड है उसमें एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू निकालनी है बेटा। ठीक है, चलिए सर कोई नहीं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। ठीक है, सोल्व कैसे करना है सर इसको, देखो बच्चों सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले लिख देते हैं यार जो हमें लिखना होता है। क्या बच्चों कि सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि लेट या ऐसे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्या बच्चों, ax इजिकल टू बी, है ना, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे हमने लिखा जिस तरह, है ना, कि सर इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा कि यहाँ से निकालना a। ठीक है, a क्या होता है बताया ना बच्चों, जो एक्स वाई वाला ना, a क्या है 5, a मैट्रिक्स में क्या आएगा 5 आएगा और 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये आ गया प्यारे बच्चों। एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में क्या आता है प्यारे बच्चों, बी मैट्रिक्स में क्या आता है सर बी मैट्रिक्स में मतलब कुछ आता होगा, हमें क्या पता। अरे बी मैट्रिक्स में क्या आता है, बी में क्या आता है 4 और 5 आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ए मैट्रिक्स में 5 2 7 3, बी मैट्रिक्स में एक्स वाई, एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई और बी में 4 और 5 प्यारे बच्चों। अब ना मुझे एक्चुअली में सोल्व करना है, सोल्व मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको ना स्टार्टिंग में पहले ही बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था ना, सवाल के स्टार्टिंग में आपको समझा, जब मैंने इसका नहीं मतलब जब इसका बेसिक कराया था मैंने, इसका बेसिक मैंने आपको कहा था बेटा कि अगर हम ए एक्स इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ए एक्स इजिकल टू बी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं बी, और अगर मुझे एक्स मैट्रिक्स वैल्यू निकालनी है तो मतलब बेटा एक्स मैट्रिक्स वैल्यू कब आएगी, जब डिटरमिनेंट्स इनवर्स ए मल्टीप्लाई होगा बी से। ठीक है सर, ये मैंने आपको सर प्यारे बच्चों ने बताया था आपको पहले स्टार्ट, जो मैंने आप इसका बेसिक था ना मैंने वहां बता दिया था कि अगर मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना, अगर मुझे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू लिखेंगे ए इनवर्स इनटू बी। कैसा आया था मैंने आपको बेसिक में कराया था बच्चों। ठीक है, चलिए सर अब प्यारे बच्चों देखो यार, अब ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स कैसे आता है हमें पता है, ए इनवर्स कैसा आता है, यह आता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट्स ए। तो यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा भैया, मुझे अभी पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स ए निकालना पड़ेगा। अब भाई ए का डिटरमिनेंट्स कितना आएगा यार, कितना आएगा भाई 5 से 15 माइनस 7 दूनी 14, तो कितना आएगा सर सोल्व करने पर 1 आएगा। कितना आएगा सर सोल्व करने पर 1 आएगा, आ गया सर 1 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर क्या निकालना पड़ेगा, अब एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए निकालो यार। अब एडजॉइंट ए कैसा आएगा, अब एडजॉइंट ए निकालना आपको सिंपल तरीका बताया था हमने, क्या कहा था हमने कि ये तो क्या हो जाते हैं, रेस चेंज हो जाते हैं ना, 3 ऊपर 5 नीचे, इनका साइन चेंज हो जाएंगे, ये -7 और -2। फिर क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, क्या निकालना है इनवर्स ए ना। अब इनवर्स ए निकालना है, वो कैसे आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट्स ए। एडजॉइंट ए क्या आया 3 -2 -7 5, और डिटरमिनेंट्स ए क्या है, वो तो 1 है ना। तो इसको 1 से करेंगे तो क्या आएगा सर, ये 3 -2 -7 और 5, तो इनवर्स ए की वैल्यू तो ये आ गई। सर हमें निकालना है क्या है प्यारे बच्चों, हमें किसकी वैल्यू, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स की निकालनी है। तो सर एक्स मैट्रिक्स हमने क्या कहा, हमने कहा एक्स इक्वल टू इनवर्स ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो इसमें आप फिलहाल इसको ऐसे चलने दो सर। ठीक, ए इनवर्स कितना आया, ए इनवर्स आया हमारे पास 3 -2 -7 5, ए इनवर्स आया। बी कितना आया,
बी आया प्यारे बच्चों मेरे पास 4 और 5। बी कितना था मेरे पास बेटा? बी मेरे पास क्या था? 4 और 5 था। बी मेरे पास 4 और 5 है। बी मेरे पास क्या है? 4 और 5 है। तो सॉल्व करना। 4 3 जा 12, ठीक है, और 2 5 जा 10 माइनस का 10, ठीक है, 7 4 जा 28 माइनस का, प्लस 5 5 जा 25। बेटा कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है सर? ये 2 आएगा। ये कितना आएगा आपका? माइनस का 3 आएगा। देखो बच्चों, x का मतलब क्या है यहाँ पर? x का मतलब यहाँ पर x मैट्रिक्स है। तो x मैट्रिक्स में मेरे पास क्या क्या आ रहे थे? x मैट्रिक्स में क्या मेरे पास? x और y है। x मैट्रिक्स में x y है ना, यहाँ रख देंगे x और y को, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 और -3, है ना। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो यहाँ लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझे होंगे। क्या प्यारे बच्चों इसको समझे हो आप? मैं जानना चाहता हूँ बच्चों आपसे, सर क्या इसको समझे हो आप? हाँ सर थोड़ा बहुत समझते होगे, थोड़ा बहुत नहीं पूरा बताओ भाई। समझ गए सर? चलिए सर समझ गए ना। अब प्यारे बच्चों समझ गए तो यार चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों अभी मैंने आपको क्या कराया? क्वेश्चन नंबर 7 कराया। बच्चों देखो ना, यहाँ पर सिर्फ ओनली x और y के वैल्यू निकालनी है यार, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये सारे 2x2 के हैं, है ना। इनको आप खुद अपने आप कर सकते हो बेटा, है ना, क्योंकि यार मुझे पता है, मुझे अपने बच्चों पे बिल्कुल भी, उनके टैलेंट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है ना। ठीक है सर, एक बार कराता हूँ आपको 3x3 वाला मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कि 3x3 वालों को किस तरह सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये रहा, तो मैंने इसको यहाँ पर राइट डाउन कर दिया बच्चा, ठीक है, राइट डाउन कर दिया है। चलिए सर करते हैं, है ना। बाकी देखो बेटा जो भी क्वेश्चन तो मैं एकदम से उसको पूरा प्रॉपर करा रहा हूँ कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है ना, एक एक चीज को समझा रहा हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है कि द क्या बच्चों क्या लिखना पड़ता है बेटा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्या बेटा? ax इक्वल टू बी, है ना। ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे करते हैं सर, आगे करते हैं सर। तो a मैट्रिक्स मानना पड़ेगा सर। a मैट्रिक्स में क्या आएगा? देखो x के साथ यहाँ पर है 2, x के साथ यहाँ पर है 1, और यहाँ पर x वाला सर, यहाँ पर x का वेरिएबल है तो क्या आएगा? 0। y वाला वेरिएबल यहाँ पर 1, y वाला वेरिएबल यहाँ पर -2, यहाँ पर सर अगले में y वाला वेरिएबल है सर, अगले में y वाला वेरिएबल है 3 है सर, ओ तेरे का 3 है, ठीक है सर। z वाला वेरिएबल 1, z वाला वेरिएबल -1, और z वाला वेरिएबल -5, ठीक है सर, बिल्कुल सर, है ना। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे सामने। उसके बाद प्यारे बच्चों है ना, ये a मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारा x मैट्रिक्स, उसमें क्या आता है? x y z। उसके बाद b मैट्रिक्स, b इक्वल टू का साइन यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर। b मैट्रिक्स में क्या आएगा आपका? 1, एक तो 1 आएगा, एक 3/2 आएगा, और एक 9 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है, आएगा सर? हाँ सर आएगा। तो ये ठीक है सर। अब क्या करना पड़ता है यार, एक चीज बताओ मुझे, x y z की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो x y z की वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर x y z की वैल्यू निकालनी है तो सर देखो मैंने कहा इसको हम ax इंटू बी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो अगर ax इंटू बी के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है भाई कि इसका मतलब ये है भाई कि ऐसे ये बोलना चाह रहा है कि ax इंटू बी ना, तो मतलब बोलना चाह रहा है 2 1 0 1 -2 3 और 1 -1 5, है ना, इंटू में x क्या है? x y z, ठीक है, और इक्वल टू में b क्या हमारे पास? 1 3/2 और 9, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली में निकालना क्या बेटा? x निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है?
अगर x, अगर मेरे पास ax इक्वल टू b है, अगर मुझे x चाहिए तो होगा a इनवर्स इंटू b, और a b तो मेरे पास दिया हुआ है, a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, जल्दी से क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं बड़ी सावधानी से, तो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत गलती हो जाती है कैलकुलेशन में। अब डिटर्मिनेंट्स a निकालते हैं प्यारे बच्चों। सर किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसमें जीरो है ना, किसमें जीरो है, इसमें जीरो एक ना, तो करते हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग यहाँ लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना प्यारे बच्चों, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग किसका एक्सपेंडिंग, C1। अगर C1 के अलोंग एक्सपेंड करें तो प्यारे बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 है, ठीक है, तो सर ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, कितना बचेगा, 5 2 जा 10 माइनस का 10 बचेगा, 5 2 जा 10 माइनस का 10 बचेगा, और क्या आएगा, प्लस आएगा ना, 3 1 जा 3, ठीक है सर। उसके बाद सर क्या है मेरे पास 1, पर डायमंड एलिमेंट होने के कारण इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा कवर और ये पूरा कवर, 5 1 जा 5 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3, अगला तक क्या है, 0 है। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस का 7 और ये माइनस का 1, तो 5 1 जा 3 गया, कितना बचेगा सर, ये 2 बचेगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14 और माइनस 2 1 जा 2, तो सर ये डिटर्मिनेंट्स a कितना आया सर, डिटर्मिनेंट्स a बराबर आया माइनस का 16, है ना, कितना है सर, माइनस का 16। तो प्यारे बच्चों आगे की कार्रवाई के लिए इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ना, तो बड़े यहाँ पर साइन की दिक्कत आ रही है, देखो बच्चों यहाँ ना 10, यहाँ पर 10 ना प्लस का था, ही कैसे प्लस का था, देखो सर ये ऐसे था ना, तो प्यारे जो आपने इस रो को इसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया ना, तो पूरा कवर हो जाएगा था, तो 5, ठीक है। तो अच्छा देखो बच्चों यहाँ पर ना मैंने माइनस का साइन यहाँ पर नहीं लिखा बच्चों, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन में लिखना भूल गया था, ठीक है। तो अगर मैं माइनस का साइन लिखना भूल गया था तो प्यारे बच्चों फिर यहाँ पर क्या आना था सर, है ना, इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर ऐसे इस तरह आना था बेटा, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर ये साइन लिखने भूल गया, इसकी वजह से ये पूरा गलत आ रहा था। तो बच्चों कैसे ये पूरा ऐसा जब करोगे ना सर, कितना आएगा, माइनस का 10 और ये 3 1 जा सर क्या आ गई 3 इंटू 1 और ये ठीक है प्लस का 3 सर, ठीक है सर। ये उसके बाद बेटा ये तो 1 है, तो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो बेटा ये माइनस का 5 और ये माइनस का 3, तो सर ये आपका तो ये कितना आएगा सर, 10 प्लस 3 कितना आएगा बेटा 13, ये आएगा 13 ना, ये प्लस का 13 आएगा, प्लस का 13 आएगा, और सर ये कितना आएगा सर आपका माइनस का 8, माइनस का 8, अब माइनस माइनस सर क्या बन जाएगा, ये प्लस, क्या बन जाएगा बेटा प्लस, तो कितना आएगा सर ये प्लस का 8 आएगा, और ये आएगा प्लस का 26, प्लस का 26, तो कितना आएगा 34 आएगा, ये आएगा 34, ये 34 आएगा बच्चों आपका, ठीक है ना बेटा। थोड़ी यहाँ गलती हो गई थी, इसको आगे करते बेटा। प्यारे बच्चों ये ना यहाँ पर मैंने सर एडजॉइंट पहले निकाल दिया है, यानी सॉरी सर इसका कोफैक्टर, क्योंकि ना देखो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, मतलब यार यहाँ से वो करो दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका कोफैक्टर पहले निकाल लिया, और अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट क्या आता है, कोफैक्टर का क्या सर ट्रांसपोज, ये कितना आएगा सर, ये 13 आएगा सर, ये कितना आएगा 5, ये 3, ठीक है, 13 5 3 8 माइनस 10 और माइनस का 6, फिर 1 3 माइनस का 5, ठीक है, 13 5 3 8 माइनस का 10 6 माइनस का 6 और 1 3 और माइनस का 5, एडजॉइंट ए आया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स सर, ए इनवर्स कैसा आता है सर, ए इनवर्स कम फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए, बेटा एडजॉइंट ए कितना है, जस्ट अभी एडजॉइंट ए निकाला सर हमने, 13 5 3 8 माइनस 10 और माइनस का 6 1 3 और माइनस का 5, ठीक है बेटा। डिवाइड किससे करना है प्यारे बच्चों, इसमें किसका डिवाइड करना है, इसमें से डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट्स ए का, और डिटर्मिनेंट्स ए क्या है सर 34 आया, तो यानी 1/34 आएगा, ठीक है। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें एक्चुअल में निकालना है एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स जो डिटर्मिनेंट्स एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स एक्स का मतलब क्या है वाकई में, इसका मतलब है ए, इसका मतलब है एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स कितना है बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है 1/34
इंटू में 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस का 5। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इंटू में क्या लेना हमें, इंटू में सर क्या चाहिए, इंटू में क्या चाहिए, बी चाहिए, और बी डिटर्मिनेंट्स क्या है सर, ये है 1 3/2 और 9। ठीक है अब सर आप इसको अगर प्यारे बच्चों पहले 1/34 को कोई दिक्कत नहीं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इनका देख लो आप। 13 को देखो बेटा, 13 को करोगे 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा, 13 आएगा। फिर इसको करोगे 8 3 24, अगर 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आएगा ना, कितना आएगा बेटा, 12 आएगा बेटा, और 9 1 जा 9। ठीक है 5 1 जा 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, -10 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का 15 है, और 9 3 जा 27। ठीक है सर 1 को इससे करोगे 3 1 जा 3। ठीक है इसको करोगे बेटा कितना आएगा सर, 9 आएगा, माइनस का 9 आएगा, और ये आएगा प्यारे बच्चों माइनस का 45, माइनस का 45। ठीक है चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है ना। और सोल्व करें सर 1/34 करे, और सोल्व कर दो सर यार। तो बेटा अगर ऐड करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 13 + 12 कितना आएगा, 25 + 9 कितना आएगा, 34 कितना आएगा, 35 34 आ रहा है। ठीक है सर 27 + 5 कितना आएगा सर, 32 कितना आएगा सर, 32 आएगा, कितना आएगा 32 माइनस 15, और 32 में घटा दो बेटा 15, 12 में 5 का 7 कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है भाई पक्का। अच्छा 40 बेटा माइनस का 45 माइनस का 9 कितना आएगा बेटा, ये 54 कितना आएगा, 54, और 54 में से 3 कितना आएगा बेटा, माइनस का 59 5 14 ना बेटा, 54 में 3 51 आएगा ना। लड़के क्या कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज आत्मा रे, कंफ्यूज आत्मा। 55 सुनाई, इसको 55 सुनाई दिया। हमारे साथ सौरभ जी हैं। ठीक है सौरभ जी बहुत ही होनहार छात्र हैं। ठीक है सर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब डिवाइड करोगे तो सोल्व करोगे, 34 का डिवाइड 34 में कितनी बार जाएगा, 1। 34 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा सर, कितनी बार जाएगा सर, डिवाइड लोगे ना कितनी 1/2 बार, कितनी बार जाएगा, 1/2 बार जाएगा। ठीक है अब जब इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा सर, 17 सर 17 3 जा कितना, अरे सर आगे लो सोल्व करोगे ना 34/34, अगला 17/34, और अगला -51/34। सर ऐसे ही तो आएगा ना ये, सर ऐसे ही आएगा बिल्कुल। ठीक है और जब x और सोल्व करोगे ना सर, और सोल्व करोगे कितना आएगा सर, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 17 3 51, 17 दूनी 34। तो सर यहाँ ऐसे बोल सकते हैं हम कि हैंस x = 1, y = 1/2 और z = -3/2। सौरभ जी यही आंसर आ रहा है क्या, सौरभ जी भी कह रहे हैं यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है भाई। ठीक है सर तो ये बड़ी मुश्किल से एकदम बहुत ही कड़ी तपस्या के बाद हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने प्यारे बच्चों निकाल लिया है। ठीक है सर। तो सर अगर इसका आंसर आप देख चुके हो तो सर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ठीक है सर अगला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन कराया बेटा 11 कराया। ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ना ये भी 3/3 के हैं, इन्हें भी आपको खुद से करना बेटा। ठीक है ना, एक बार इन क्वेश्चन को सर क्या करेंगे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है चलिए सर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में पता क्या कह रहा है, मेरे पास ए मैट्रिक्स पहले से दी हुई है, तो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स पहले से दी हुई है, तो कह रहा है यार एक काम करो ए इनवर्स निकालो। और जब कह रहा है जब ए इनवर्स निकाल दोगे ना, जब ए इनवर्स निकाल दोगे उसके बाद ए इनवर्स निकालने फाइंड ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने के बाद कह रहा है कि क्या करो कि इसको जो सोल्व करो यार। अब देखो सर आपको दिखने में सवाल तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट में सवाल लिखा हुआ है, बिल्कुल सर ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आपको ये सवाल एकदम हार्ड लग रहा होगा है ना। सर हार्ड कुछ नहीं है, देखो मैं 1-2 लाइन करा रहा हूँ आपको लग जाएगा बहुत आसान है। ठीक है देखिए सर ये ना आपके पास पहले से डिटरमिनेंट्स ए दिया हुआ है। ठीक है और ये आपके पास ये आपका इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करिए सर, ये जो इक्वेशन है इसको लिखिए है ना। सर इन्हें क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखिए है ना सर, इनको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। क्या लिखेंगे सर कि द सिस्टम
ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इजिकल टू बी। बिल्कुल सही, कोई नई बात थोड़ी ना, तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है सर, ए क्या है बच्चों, इस इक्वेशन को देखो, x के साथ क्या है बेटा 2, x के साथ क्या है सर 3, यहाँ पर सर क्या है 1, सर y यहाँ पर क्या है -3, y का ये -3, यहाँ क्या है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर -4, यहाँ पर -2। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है सर। सर अगर बात करें जो हमारे पास x मैट्रिक्स की बात करें, x मैट्रिक्स में क्या आएगा x y z आएगा। सर बात करें अगर किस मैट्रिक्स में, b मैट्रिक्स में, सर b मैट्रिक्स में क्या आएगा सर, b मैट्रिक्स में क्या आएगा 11 आएगा, -5 आएगा, -3 आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सर ये हो गया। उसके बाद क्या करना है सर, हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ax इंटू बी, तो मतलब ax इंटू बी मतलब 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। ठीक है, a x क्या मेरे पास x y z इजिकल टू प्यारे बच्चों में क्या लिखूंगा 11 -5 -3। अब प्यारे बच्चों बस अब आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक जादू देखो। मैंने इसको सोल्व किया, मतलब इसको मैंने जब ax इंटू बी के फॉर्म में लिखा तो ये आया। जरा यार ये जो मुझे a मैट्रिक्स दी गई है पहले से ही, और ये जो मेरे पास a मैट्रिक्स है, क्या इनमें कोई चेंज है भाई सौरभ जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे सामने सौरभ जी है, सौरभ जी इसमें और इसमें कोई चेंज है? ये कह रहा है, ये खुद कह रहा है भैया कोई चेंज नहीं है, ये तो हूबहू वैसे ही है सर। तो अगर प्यारे बच्चों ये हूबहू वैसे ही है, मुझे कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, ये कह रहा है ए इनवर्स निकालो, कह रहा है क्या निकालो ए इनवर्स निकालो और सोल्व करो। अरे बेटा क्या निकालना है ए इनवर्स। अब सर ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स ऐसे निकलता है कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है ना, ए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकलता है बच्चों इनवर्स, एडजॉइंट ए अपन डिटरमिनेंट्स ए, ऐसे निकलता है सर। और मुझे क्या निकालना है एक्स, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना। वो कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, इनवर्स ए इंटू बी से निकलता है। तो प्यारे बच्चों मुझे जब इनवर्स ए निकालना निकाल दो, क्या दिक्कत है सर। ये आपके सामने डिटरमिनेंट्स, आपके सामने ये है ना मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इनवर्स ए निकालना है तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो हमने सर एडजॉइंट ए निकाल देंगे हम, एडजॉइंट ए निकालना है ना, तो पहले इसका कोफैक्टर निकालो, फिर क्या निकाल देंगे एडजॉइंट ए निकाल देंगे, फिर पहले इसका कोफैक्टर फिर एडजॉइंट ए निकाल देंगे, है ना। उसके बाद क्या करना हमें, उसका डिटरमिनेंट्स ए निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट्स आ जाएगा सर, तो ए इनवर्स आ गया। फिर क्या निकालना सर, फिर क्या निकालना सर एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब सर एक्स वाई जेड की वैल्यू ए इनवर्स इंटू 20 आएगी। तो प्यारे बच्चों वो भी आपको खुद से करना है बच्चों, ठीक है। देखो अगर कोई नई चीज होती है, मान लो कुछ नया करने हो तो सर मैं आपकी हेल्प करता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपको मैंने आपको देखो मेरा बेटे टीचर का काम होता है रास्ता बताना, ठीक है। तो हमने बता दिया सिंपल कि सर हमने इसमें आपको रास्ता बता दिया प्यारे बच्चों, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों इसको क्या कर लेंगे आप खुद से इस वाले को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट बचा है, ठीक है सर। हाँ सर इस क्वेश्चन को प्रॉपर हम करेंगे सोल्व, ठीक है। इसको हम बताएंगे किस तरह सोल्व करना है, ठीक है सर। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये आ गया ना सर समझ में, अरे कुछ नहीं है सर, ए इनवर्स निकालना है उसके बाद ये सोल्व कर लेना है सर, ठीक है। चलो बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। बेटे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और महत्वपूर्ण है क्या आसान है, महत्वपूर्ण पर आसान सवाल है। क्या है सर, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, ठीक है, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस 60 रुपये। मतलब अगर हम मार्केट जाते हैं तो अगर हम 4 किलो प्याज लाते हैं, 3 किलो गेहूँ लाते हैं और 2 किलो चावल लाते हैं, कितने रुपये का पड़ेगा 60 रुपये का। वही अगर हम 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल लाए तो कितने का पड़ेगा, ये 90 का पड़ेगा। ये दिस और दिस इजिकल टू दिस 90 का पड़ेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम 6 किलो प्याज लाएं, 2 किलो चावल लाएं, 2 किलो गेहूं लाएं और 3 किलो चावल लाएं, चावल
कितना कितने का पड़ता है सर? 70 का पड़ेगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ आइटम पर केजी बाय द मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड कोई वही मेथड, अरे मैट्रिक्स दादा, मैट्रिक्स मेथड यही मेथड तो है जो करा रहे हैं, वो मैट्रिक्स मेथड तो सौरभ करे मैट्रिक्स मेथड। भैया क्या आ गए, इतना कड़वा मुंह क्यों कर रहा भाई? ये मैट्रिक्स मेथड नहीं है, सिंपल मेथड है, ये मेथड है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। अरे मतलब बोलना मतलब ये कह रहा है कि 1 किलो प्याज कितने का आएगा, 1 किलो गेहूं कितने का आएगा और 1 किलो चावल कितने का आएगा, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो सर कोई दिक्कत नहीं बताना, तो क्या दिक्कत सर, आप बिना टेंशन ले रहे हो सर खामोगा, ठीक है। चलिए सर करते हैं इस सवाल को, है ना, करें सर, चलिए सर करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ना हमें 3 चीज के बारे में बोल रहा है वो, ऑनियन प्याज श्याज बोल रहा था ना, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं कि लेट 1 kg ऑनियन कॉस्ट, लेट 1 kg मान लो 1 किलो प्याज का कॉस्ट कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है। और 1 kg लेट 1 kg व्हीट, 1 किलो गेहूं का कॉस्ट कितना है सर, वाई है। और लेट ऐसे ही 1 kg व्हीट 1 kg राइस, चावल 1 किलो चावल की लागत क्या मान ली सर मैंने, जेड मान लिया। क्या मान लिया प्यारे बच्चों, जेड मान लिया, ठीक है। ये हो गया। अब सर अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अगर देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं 2 किलो ये कितने का आते हैं, 60 रुपए के। तो देखो बच्चों अब यार थोड़ा बहुत आपको मैथ तो आती है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूं, अकॉर्डिंग टू मैं अगर क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन में देखो मैं यहाँ ना साइड में ऐसे कर लेता हूँ, साइड में लिखता हूँ साइड में, ठीक है। क्या बोला था भाइयों, 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल, 4 3 2 60 रुपए के आता है ना, है ना। तो यार 4 किलो, अगर क्वेश्चन अब अगर मुझे एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, 4 किलो प्याज, तो अगर 1 किलो प्याज x रुपए के, तो 4 किलो कितने के आएंगे, 4x के। अगर 1 किलो प्याज 1 किलो गेहूं 3 रुपए के, मतलब 1 किलो गेहूं y रुपए के, तो 3 किलो गेहूं कितने के, 3y के। 1 किलो चावल जेड रुपए के, तो 2 किलो चावल 2 जेड रुपए के। तो अगर 4 किलो प्याज 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल, इन सब की लागत कितनी है, 60 रुपए। इन सब की लागत कितनी है, 60 रुपए। तो ऐसे ही क्या करना है, इसी तरह हमें क्या करना है बेटा, सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो मतलब इसी तरह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारी। तो अगली क्वेश्चन जो बनेगी बेटा, ठीक है, जो अगली क्वेश्चन बनेगी ना प्यारे बच्चों, तो 2 किलो प्याज ना, क्या 2 किलो प्याज 2x 2 किलो प्याज और 4 किलो गेहूं 4y प्लस 6z बराबर कितना है, 90। अगला एक क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, अगला क्या बनेगा, 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर कितना बनेगा, 70 रुपये बनेगा बेटा, है ना। बन गया बस सर। उसे तुम बोल लोगे सर इतना बहुत है, भाई देखो यार एक्चुअली क्या है ना, पर तुम लोग बोलोगे सर सारे क्वेश्चन तो आपने हमारे लिए छोड़ दी, चलो इसको मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है भाई। इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा तुम्हें यार, नहीं तुम कहीं ना कहीं तुम कहीं सर के टैलेंट पर शक कर रहे हो, है ना। सर कोई नहीं, इसको पूरा करूंगा मैं, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, लिखना पड़ेगा कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी क्या रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में सौरभ भाई, ax इक्वल टू बी, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स में क्या आएगा भाई, ए मैट्रिक्स में क्या आएगा, 4 2 6 4 2 6 3 4 2 3 4 2 2 6 3 2 6 3 आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स में क्या आएगा भाई, एक्स वाई जेड है। उसके बाद खत्म हो गया भाई। उसके बाद बी मैट्रिक्स में क्या आएगा भाई, 60 90 70 क्या आएगा भाई, 60 90 70। भाई एक बात सही बच्चे देख लो भाई एक बार सही बच्चे देख लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे नहीं है तो क्या करना भाई, ये तो हो गया ना, है ना, ठीक है सर, ये हो गया। अब इसको जैसे है ना, जैसे जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट उसको मैं आगे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर ये हो चुका है तो यानी कि बच्चों ये ए एक्स इंटू बी लिख सकते हैं इसको ना, वो लिखना है हमें। तो 4 2 6 3 4 2
और 2 6 3, ठीक है। ए एक्स, एक्स क्या मेरे पास एक्स वाई जेड, बी क्या मेरे पास 60 90 70। बेटा 4 से 6 नंबर का सवाल आएगा तो लंबा तो खींचना पड़ेगा ना, 1 बाय 1 स्टेप तो लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल लिखने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। वैसे मुझे ना आप देखो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है जो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू निकालनी है तो प्यारे बच्चों वो कैसी आएगी। अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यानी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है। और ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट्स ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट्स ए निकालना चालू कर देते हैं भाई, ठीक है। किसके अलोंग एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। सौरभ करेक्ट सर, R1 का अलोंग एक्सपेंड करो। लो भाई सौरभ तेरी बात मान ली, हमने थारी बात मान ली भाई, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करें, R1 के अलोंग अगर हम क्या करें एक्सपेंड करें तो सौरभ भाई क्या होगा भाई, R1 का अलोंग एक्सपेंड करोगे ना तो प्यारे बच्चों ये 4 आएगा, ये पूरा कवर कितना बेटा ये आपका पूरा कवर 3 4 12 सर 4 कवर ना सर 4 कवर, ये पूरा कवर हो जाएगा तो क्या होगा 3 4 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, ठीक है सर। इसके बाद एक माइनस का 3 आएगा, ठीक है सर। सर ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, तो प्यारे बच्चों कितना आएगा ये, प्यारे बच्चों कितना आएगा ये है ना सर 2 3 जा 6 और कितना सर 6 6 जा 36, ठीक है सर। क्या आएगा प्लस का 2 आएगा, ठीक है। पूरा कवर 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24। देखो बेटा ये 0 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो बच्चा 3 बेटा 36 में गया 6, कितना बचेगा माइनस का 30 प्लस का 2, बेटा ये कितना आएगा माइनस का 20 आएगा, बिल्कुल बेटा, ठीक है। अच्छा तो बेटा माइनस 30 और माइनस 3 प्लस का 90, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और सर 2 2 जा 4 है ना, तो बेटा कितना आएगा ये 50, कितना आएगा प्यारे बच्चों 50, कितना आएगा सर ये 50। तो डिटर्मिनेंट्स ए बराबर कितना आएगा सर 50 आ गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ए आ गया, अब डिटर्मिनेंट्स ए आया तो क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट्स ए आ गया ना, क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, क्योंकि ए इनवर्स ऐसा तो निकलता है ना, कैसे निकलता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए, और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है कोफैक्टर ऑफ ए से। तो पहले मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चों इसको आगे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है सर मैंने यहाँ पर ना ये जो इसके जो कोफैक्टर्स हैं, ठीक है सर, इसका मैंने कोफैक्टर्स क्या कर लिया बेटा पहले निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो उस टाइम से बचने के लिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। कोफैक्टर निकाल दिया, और कोफैक्टर निकाल दिया है तो एडजॉइंट निकालने के लिए इनका ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0 सर, कितना हो जाएगा ये 0 30 और 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और 10, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है ना, ठीक है सर, ये आया सर हमारा। हाँ प्यारे बच्चों यहाँ क्या था माइनस का 20, ये आएगा माइनस का 20 है ना। अब देखिए सर प्यारे बच्चों ये देखिए ये एडजॉइंट ए आया, अब क्या निकालना है ए इनवर्स, क्या निकालना है ए इनवर्स, कैसे निकलता है सर एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ए। सर एडजॉइंट ए कितना आया सर, एडजॉइंट ए कितना आया बेटा, ये आया 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, और डिटर्मिनेंट्स ए कितना आया था 50 आया था सर, कितना आया था 50, तो ये आ जाएगा 1/50, ठीक है। अंदर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल इसको ऐसे लिख दो आप, ठीक है, ठीक सर। प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करना है, इसको हमें क्या चाहिए, हमें तो सर क्या निकालना है सर, हमारे तो एकदम दूर दूर के ख्वाहिशें हैं, हमें तो सर क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई जेड निकालना है, यानी एक्स निकालना है ना, इसका मतलब एक्स होता है, वो कैसे निकलता है ए इनवर्स इनटू बी। तो बच्चों ए इनवर्स क्या है सर, जो बच्चों जो ए इनवर्स है वो ए इनवर्स क्या है सर, ए इनवर्स सर ये आया है ना 1/50 और 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, और बी क्या था है ना प्यारे बच्चों, एक बार चेक करना पड़ेगा बी क्या था, बी मैट्रिक्स 60 90 70 60 90 और 70 सर, ठीक है। चलिए सर और आगे सॉल्व करते हैं आपके लिए,
ठीक है सर, एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 1/50 आएगा। और जब इनको सोल्व करोगे सर 60 को उससे करोगे 0 आएगा सर। 9 5 जा 45 माइनस 450 आएगा, ठीक है। 9 10 जा 90 900 100 900 रुपये, अच्छा ओहो कितना है 70 है, सो 700 आएगा बेटा, ठीक है। 6 × 3 कितना आएगा बच्चों, ये 6 × 3 कितना 1800 आएगा बेटा, ठीक है। ये 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये माइनस का 1400 आएगा बच्चों, ठीक है। कितना आएगा बेटा, माइनस का 1200 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा प्लस का 900 और ये प्लस का 700। ये बहुत तगड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/50 कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा 700 में से 450 घटाओगे बेटा कितना कितना 350 आएगा, कितना आएगा बेटा 250, कितना आएगा सर 250 आएगा, ठीक है। बेटा 1800 में घटाओगे 1400 कितना आएगा 400। देखो बेटा जोड़ना 9 + 7 कितना आएगा 16 में से घटाओ 12 कितना आएगा सर, हाँ 400। चलो 400 कह रहा है लड़का, ठीक है। एक्स वाई जेड इजिकल टू सर ये 50 का सब में डिवाइड जाएगा ना, तो कुछ इस तरह हो जाएगा ये कि 250/50 देन क्या सर 400/50 और देन 400 कितना आएगा बच्चों 50 आएगा, ठीक है। और डिवाइड करोगे सर कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। कितना बार कटेगा 8 बार। कितने बार कैंसिल होगा सर 8 बार। ये 588 क्या आ रहा है 588 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या था ऑनियन, तो बेटा कितना आया 5। हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट वो भी 8 और हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 8 आया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप ना जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी स्टार्टिंग में पहले ही ना, जो मुझे पहले इक्वेशन दी थी ना स्टार्टिंग में, कौन सी वाली, ये आप ना एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो 60 आएगा। देख लो तो एक्स वाली कितनी आई 5, तो 4 5 20 और वाई की वैल्यू कितनी है 3, इसकी नहीं इसकी 8, इसकी 8 ना, तो 3 8 जा 24 और 8 हो जा 16, तो 24 और 16 40 होता है और 40 और प्लस 20 60 होता है सर, आ रहा हमारा, ठीक है सर। तो सर ये मैच करेगा डेफिनेटली, क्या सर ये प्यारे बच्चों ये मैच करेगा, ठीक है सर। तो ये हमारा सर क्या आया आंसर आया प्यारे बच्चों, क्या आया सर ये आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों चीज़ों को एकदम समझ रहे होंगे सही तरीके से, ठीक है। तो अगर समझ रहे हैं तो चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं। अब तो हो गए ना सर सारे सवाल तो हो ही गए, ठीक है, सारे क्वेश्चन तो हो ही गए। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 4.6 एंड होती है। उम्मीद हो आप लोगों के समझ में आया होगा और अगले टॉपिक में मिलेंगे एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।